कि आप वरीयता को दरकिनार करके अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल कर करके आप विपक्ष के नेता के रूप में नामित हुए हैं, लेकिन जुबान खामोश है क्योंकि नौ सामंतवाद के प्रतीक हो गए हैं लालू यादव। इसका ब्यौरा पेश करिएगा ना। न्यायिक खरमास लगा हुआ है। आपका कार्य जानने का बिहार की जनता को अधिकार है। भ्रष्टाचार के राजकुमार युवराज जो मचिया वाले नौ सामंत के प्रतीक हैं, राजनीतिक आपदा के शिकार हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गुमशुदा, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के नेताओं को नहीं मालूम पड़ रहा है कहां हैं, किस रूप में हैं। तो ये बिहार की जनता जानना चाहती है और कहते हैं व्यक्तिगत आक्षेप। अरे आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। यह जरूर है कि आप वरीयता को दरकिनार करके अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल कर करके आप विपक्ष के नेता के रूप में नामित हुए हैं। हृदय से आपको राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी, वरीय नेताओं को भी मंजूर नहीं है, लेकिन जुबान खामोश है क्योंकि नौ सामंतवाद के प्रतीक हो गए हैं लालू यादव। तो स्वाभाविक है, यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। अगर बिहार की जनता के सामने, राघोपुर की जनता के सामने अपना आपराधिक हलफनामा आप जारी करते हैं कि हम 420 के आरोपी हैं, SC/ST केस के आरोपी हैं, मर्डर केस के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, संपत्ति का ब्यौरा पेश करते हैं, तो दैनंदिन कहां पे है, इसका ब्यौरा पेश करिएगा ना। न्यायिक खरमास लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि मतलब 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। क्या कहां से अल्टीमेटम दे रहे हैं तो बताइए ना। कि ट्वीट का अल्टीमेटम? अरे कहां आंदोलन कहां होगा बिहार में? कब मचिया लेके आइएगा ना। जगता बाबू को, मदन मोहन झा जी को, अजीत शर्मा को जमीन पर बिठाइएगा ना। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी को, सबको बिठाना आपको है। ट्वीट पर आंदोलन कर रहे हैं, ट्वीट पर जैसे जनता ट्वीट की है वही हाल होगा। इसलिए सवाल दरपेश है आपके सामने कि आप पद पर हैं, वेतन ले रहे हैं, दैनंदिन आपका कार्य जानने का बिहार की जनता को अधिकार है। इसलिए निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता राजनीतिक आपदा के शिकार आप बन रहे हैं। लगता है अब मुझे ये पारिवारिक आपदा के भी अब शिकार हो जाएंगे। सर, कांग्रेस ने पत्र लिखा है सरकार को और शराबबंदी पर समीक्षा की मांग की है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया चुनाव में, उसमें शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कही थी। और शराबबंदी खत्म करने की बात जो करेंगे वह बिहार के 50% महिलाओं और अपने घर में शराब के बारे में क्या नजरिया है महिलाओं का और बेटी का, जरा इसको जानकारी ले लें। और साथ ही साथ शराबबंदी पैगंबर की ख्वाहिश है, रामायण का उद्धृत किया हुआ अंश है। शराबबंदी ईसा मसीह के द्वारा दिए गए बाइबल में संदेश है, गुरु नानक वाणी है। तो यह देश पंथ निरपेक्ष है। इस देश के विभिन्न धर्मावलंबियों ने, धर्मगुरुओं ने यह कहा है कि शराब और नशा गलत है। अगर इस दिशा में माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है तो संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, मूल भावना है कि पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, तो जो पैगंबर की ख्वाहिश पूरा करे, भगवान की ख्वाहिश को पूरा करे, जो ईसा मसीह की ख्वाहिश को पूरा करे, जो गुरु नानक की ख्वाहिश को पूरा करे, तो उस ख्वाहिश को पूरा करना ही तो शराबबंदी है। उनकी भावना का सम्मान हर कोई करता है, देश का हर नागरिक करता है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि शराबबंदी पर जब भी नजरिया पेश करें तो विभिन्न धर्म गुरुओं के जो और धार्मिक ग्रंथ की मान्यताएं हैं उसका अवलोकन कर लें। सर, एक आखिरी सवाल है। चंदा बाबू के निधन की खबर आ रही है, शहाबुद्दीन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। चंदा बाबू का असामयिक निधन देश के अंदर राजनीति के अपराधीकरण, जो जज्बात उन्होंने दिखाया था, उनके बेटे की बलि चढ़ गई, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। उसका नतीजा यह निकला, आइकॉन बने। नतीजा यह निकला कि जो आतंक का पर्याय था सीवान में, वो तिहाड़ जेल में करा रहा है, और जो उसका राजनीतिक संरक्षण दाता है
वह होटवार जेल में करा रहा है। भगवान सब कुछ देखते हैं। ईश्वर ने देखा और कानून ने अपना डंडा चलाया। संरक्षण देने वाला भी करा रहा है और जो अपराध करने वाला ने अपनी भूमिका अदा किया था वह भी जेल के अंदर करा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।